प्रदेश के बलिया से स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर एक बड़ी और सकारात्मक खबर सामने आ रही है। बलिया के मालीपुर क्षेत्र के लोगों को अब बेहतर इलाज के लिए मऊ या वाराणसी की दौड़ नहीं लगानी पड़ेगी। मालीपुर खंडवा मार्ग पर नारायण स्वरूप हॉस्पिटल का भव्य उद्घाटन संपन्न हुआ है, जिससे स्थानीय चिकित्सा व्यवस्था को एक नई मजबूती मिली है। बलिया के मालीपुर स्थित कमला राज स्कूल के समीप नारायण स्वरूप हॉस्पिटल का उद्घाटन सलेमपुर सांसद रमाशंकर विद्यार्थी और पूर्व सांसद अतुल राय ने संयुक्त रूप से फीता काट कर किया। इस खास मौके पर नगर और क्षेत्र के दर्जनों गांवों के लोग भारी संख्या में उपस्थित रहे। समारोह को संबोधित करते हुए सांसद रमाशंकर विद्यार्थी ने कहा कि इस क्षेत्र में आधुनिक हॉस्पिटल की बड़ी जरूरत थी। अब मरीजों को गंभीर स्थिति में जिला मुख्यालय या बनारस ले जाने की मजबूरी खत्म होगी। अनुभवी डॉक्टरों की देखरेख में मरीजों को अब उनके घर के पास ही विश्व स्तरीय सुविधाएं मिलेंगी। यह अस्पताल 24 घंटे आपातकालीन सेवाओं के साथ जनता के लिए समर्पित रहेगा। अस्पताल के संचालक अमित कुमार ने कार्यक्रम में आए सभी अतिथियों और ग्रामीणों का आभार व्यक्त करते हुए भरोसा दिलाया कि अस्पताल क्षेत्र की जनता की सेवा के लिए हमेशा तत्पर रहेगा। बलिया से हमारे संवाददाता की रिपोर्ट। आज नारायण स्वरूप हॉस्पिटल ओपनिंग में आए हुए सर, इस मौके पे क्या कुछ बताना चाहेंगे? देखिए, मैं संचालक साथियों को बहुत बहुत बधाई देता हूं और यही मैं चाहता हूं। हमारे संसदीय क्षेत्र में स्वास्थ्य शिक्षा के अवसर उपलब्ध नहीं हो पा रहे हैं और जिस तरह से हमारे इलाके का गरीब मजदूर व्यवसाय की तलाश में दूसरे प्रांतों में जा रहा है और दूसरे मुल्कों में जा रहा है, यहाँ तक कि जहाँ बमबारी हो रही है, इजराइल आदि ऐसे देश, गरीबी और बेरोजगारी के नाते हमारा नौजवान जा रहा है। तो शिक्षा का स्तर और व्यवसाय का स्तर और स्वास्थ्य का स्तर ठीक हो, मैं डॉक्टर साहब को बधाई देता हूँ कि ये हमारे इलाके का बहुत पिछड़ा इलाका है। मेरी कोशिश है कि इस आप देखे होंगे कोरोना काल के बाद ब्रेन हेमरेज और हार्ट अटैक से मौतें बहुत हो रही हैं। कोई खाना खा करके भुगतान करने गया, गिरा मर गया। कोई दंगल करा रहा है, गिरा मर गया। कोई क्रिकेटर छक्का मारा, गिरा मर गया। तो इस तरह से प्राथमिक उपचार बहुत जरूरी है। हमारे क्षेत्र के लोग मऊ, आजमगढ़ प्राथमिक उपचार के लिए तुरंत पहुंचते थे। ये सारी सुविधाएं इस हॉस्पिटल में उपलब्ध हुए। मैं इनको बधाई देता हूं कि त्वरित उपचार, सस्ता उपचार और निकट का उपचार यहाँ मिलेगा। इसके लिए इस हॉस्पिटल को बहुत बहुत शुभकामना और बधाई देता हूं। स्वास्थ्य की हालत ये है कि सरकारी हॉस्पिटलों में चले जाइए तो जान चली जाएगी और प्राइवेट हॉस्पिटलों में जाइए तो जमीन चली जाएगी। यही सरकार की व्यवस्था है। हमारे जनपद मुख्यालय पर आज भी बलिया में बड़े बड़े नेता हैं, लेकिन मैं तो पार्लियामेंट में इस बार लगाया हूं, एम्स की मांग कर रहा हूं। बिहार के कई जनपद और यूपी के हो जाए तो लाभ। लेकिन अभी तक तो कुछ दिख नहीं रहा। 27 में सपा की सरकार आएगी और मेडिकल कॉलेज तभी बनेगा
देवरिया में बलिया में, ये मेरी दिली इच्छा है। अभी आपने कहा कि बलिया में बड़े बड़े नेता हैं, क्योंकि इधर जो बड़े लेवल पे जो हॉस्पिटल दिख नहीं रहा है, इसका मतलब कि नेता नहीं चाह रहे कि यहाँ बड़े लेवल पे हॉस्पिटल बने। देखिए, जन सरोकारों से इस सरकार को कोई मतलब नहीं है और कोशिश है कि जन सरोकार बढ़ाए जाएं, जनता की जो आवश्यकता है उसको पूरा किया जाए। इसीलिए आप देखे होंगे कि जब भी मैं पार्लियामेंट में बोलता हूं तो इन सवालों को जरूर मजबूती से उठाता हूं। संसद जी, बलिया में इतना चल रहा है, बलिया में खबर चली से एक हफ्ता पहले शिक्षक की खबर कई अखबारों में छपा था कि बलिया में जो सरकार द्वारा पैसा आता है डिलीवरी महिलाओं के लिए 3 दिन का भोजन और दूध का पैसा नहीं मिलता, इसमें क्या कहेंगे आप? मेरे सवाल को आप देखे होंगे, मैंने जिला नड्डा से जो केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हैं उनसे एक सवाल किया था और उस सवाल के जवाब आए हुए हैं। वो जवाब सारे मीडिया के लोगों ने चलाया भी, छापा भी। कहने को कुछ नहीं है मित्र, भ्रष्टाचार चरम पर है। हॉस्पिटल हैं तो डॉक्टर नहीं, डॉक्टर हैं तो दवाई नहीं, जनता परेशान है। प्राइवेट हॉस्पिटलों के भरोसे ही लोगों की जान थोड़ी बच जा रही है, नहीं तो सरकारी हॉस्पिटलों से लोगों का विश्वास उठ रहा है। धन्यवाद सर। जो यहाँ का मूल सवाल था, जल जीवन मिशन का सवाल, आप लोग देखे होंगे इस सरकार का एक बहुत बड़ा काम आया कि जल जीवन मिशन चलाया जाए और लोगों को पानी दिया जाए। जल जीवन मिशन भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गया और बलिया जनपद को शून्य पैसा नहीं आ रहा। अभी कल रात ही मैं गया था कमरौली गांव में गया था और कमरौली गांव से जब मैं निकला गाड़ी पर बैठा तो मैंने एक्सीएन जल निगम को फोन किया कि आप बताओ कि खंडवा यहाँ मालीपुर से भीमपुरा की बिशनपुरा और कमरौली गांव और मालीपुर से लेकर के भीमपुरा तक की सड़क पाइप डाल के खोद दिया। एग्रीमेंट जो जल निगम से और आरडी विभाग से या पीडब्ल्यू विभाग से है, वह एग्रीमेंट है कि अगर आप जैसी सड़क खोदोगे, जैसी थी वैसे बनाओगे। जो हमारे ग्रामीण में गांव की सड़कें हैं वहां पाइप डालने के लिए आरसीसी काट दिया और आरसीसी का टुकड़ा लगा करके बंद कर दिया, उसको आरसीसी को दिया नहीं। उसी तरह से आप कमरौली की सड़क देख लीजिए, चाहे भीमपुरा वाली ये नहर देख लीजिए, इस नहर में पाइप डाल दिया। एक दिन जब यहाँ के हमारे साथियों ने, हंसनाथ यादव वगैरह ने मुझको बताया तो मैंने एक्सीएन से कहा, तो एक्सीएन ने आज से 2 महीना पहले उसने कहा साहब मैं गड्ढा किसी ठेकेदार से कह के भरवा दिया हूँ, लेकिन एक लाल पाई हमारे पास नहीं है। कल भी रात को मैंने जब जल निगम के अधिकारी से बात की तो उन्हें यही कहा कि साहब कुछ आप मदद करिए कि कैसी तरह से इस जनपद को बजट तो आए। जल जीवन मिशन खोद दिया, अभी स्टोर नहीं बना। हमारे मालदा में सरजू नदी, घाघरा नदी से पानी उठाई जाएगी, वहां मालदा के पास उसको रिफाइन करके और फिर वो पानी तब जाकर के मालीपुर आएगा या विभिन्न जगहों पर जाएगा। पाइप डाल दिया और बर्बाद कर दिया, तो लूट मची हुई है। और मैं बताना होगा कि कितनी जनपद की कितनी सड़कें खोद डाले और अब तक क्यों नहीं बनाए, इस पर जवाब होगा। धन्यवाद सर। आज बलिया में नारायण स्वरूप हॉस्पिटल आए हुए, इस मौके पर क्या कुछ कहना चाहिए? जी, नारायण स्वरूप हॉस्पिटल डॉक्टर अमित जी का प्रतिष्ठान है और जो अभी हमने देखा यहाँ पे पेडियाट्रिक और गायनेकोलॉजी के लिए एक स्पेशल तौर पे यहाँ पे फैसिलिटेट है ये हॉस्पिटल। दूसरी चीज़ कि यह एक रूरल क्षेत्र है और यहाँ पर एक आम सी बात है कि बच्चों से संबंधित और महिलाओं से संबंधित ज़्यादा हमारे पास मरीज की संख्या ज़्यादा रहती है, तो निश्चित ही यह एक नया आयाम चिकित्सा के क्षेत्र में स्थापित करेगी, क्योंकि जो इनकी सोच है डॉक्टर साहब की, जो हमारा अभी डिस्कशन हुआ उनसे कि पेडियाट्रिक और गायनेकोलॉजी के लिए हम विशेष ध्यान दे रहे हैं, तो अच्छा काम करेगी। सर, सरकार को कह रही कि स्वास्थ्य व्यवस्था प्रदेश से लेकर देश में चमक रहा है, सही तरीके चल रहा है। अब बलिया से लेकर तमाम तक विस्तार बना हुआ है बलिया जिला से। अब सरकार की अपने दावे हैं, लेकिन ग्राउंड की हकीकत किसी से छुपी हुई नहीं है। चूँकि हमारा देश विश्व का आज की तारीख में सबसे बड़ी आबादी वाला देश बन चुका है
और उसमें भी हमारा यह जो सूबा है उत्तर प्रदेश, और उसमें भी जिस जगह पर हम बैठे हुए हैं बलिया, यह प्रदेश का सबसे पिछड़े क्षेत्र में हम लोग यहाँ पर आते हैं। तो जितनी भी इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने वाली कोई चीज़ आए तो उसको अप्रिसिएट हमें करना चाहिए। तो यह अस्पताल नारायण स्वरूप हॉस्पिटल निश्चित तौर पर एक अच्छा काम करेगा। अस्पताल के संचालक हैं, उनके लिए क्या कहेंगे सर? हमारी शुभकामनाएं हैं कि आप नए कीर्तिमान स्थापित करिए, ज़रूरतमंद जो हों उनको कुछ उसमें भले हमारी आम आय उतनी न हो पाए, लेकिन जो मानवीय मूल्य हैं उनके आधार पर उनकी मदद करनी है। सर बहुत से जो लोग हैं जो दवा के उनके पास व्यवस्था नहीं है, उनकी क्या यहाँ पर देखिए, अब वही हमने कहा ना कि अभी तो आज फर्स्ट डे है, ओपनिंग हुई है, तो हमारा यह प्रयास रहेगा और हमारा निवेदन भी रहेगा डॉक्टर साहब से कि बाकी जो चीज़ है वो जो लोग सक्षम हैं उनके लिए तो ठीक है, लेकिन जो सक्षम नहीं है, जो ज़रूरतमंद है, उनको भी मानवीय आधार पर उनकी मदद करें। मेरा नाम मदन राव है, मैं डॉक्टर साहब का पिता हूँ। वर्तमान में मैं निरीक्षक के पद पर जनपद वाराणसी में तैनात हूँ और आप सब ग्राम सभा मालीपुर के पावन धरती पर और पावन की फूलों की धरती पर आप लोग आए हैं। मैं सभी मीडिया बंधुओं का मेरे पूरे इस क्षेत्र और जनता की तरफ से और माननीय हमारे सांसद जी की तरफ से, डॉक्टर साहब की तरफ से मैं आप सभी को बहुत बधाई देता हूं और आभार व्यक्त करता हूं कि आप लोग अपना अमूल्य समय निकाल कर इस पावन धरती पर दिए हैं। मैं इसके लिए आप सभी लोगों को बहुत बधाई देता हूं। मालीपुर के इसलिए चुना गया कि इस क्षेत्र में रसना में और बेलथारा रोड में तो उपचार की व्यवस्था अच्छी थी। पहले नगरा में भी हमारा हॉस्पिटल था, किराए पर था, वहाँ से व्यवस्थापित होकर अपना नियुक्त किया गया। तो इसलिए चुना गया कि ये क्षेत्र काफ़ी गरीबी लोगों का क्षेत्र है, बैकवर्ड क्षेत्र है और यहाँ से दूर जाने में मरीजों को लेकर काफ़ी परेशानी होती थी। इसलिए सोच कर नियुक्त किया गया, इसको चयन किया गया कि ये मालीपुर नज़दीक है और यहाँ के क्षेत्रीय जनता को अपने उपचार कराने में काफ़ी सहयोग मिलेगा। और जी बिल्कुल, आपके हॉस्पिटल में क्या क्या फिजिशियन की भी, डॉक्टर की व्यवस्था है जो गंभीर से गंभीर रोग को यहाँ पर का इलाज किया जा सके। कितने बेड का? 12 बेड का है। क्या कहेंगे आज तमाम क्षेत्र के लोग दोनों गाँव से मालीपुर होता है, तमाम लोग आए हुए हैं। मैं इस क्षेत्र के सभी जनता को धन्यवाद दूंगा कि आप लोग अपना अमूल्य समय निकाल कर नारायण स्वरूप हॉस्पिटल पर आप लोग आए हैं। साथ साथ मीडिया बंधुओं को भी मैं बधाई दूंगा कि आप लोग भी अपना समय निकाल कर आए हैं। इसके लिए मैं पूरी इस क्षेत्र की तरफ से और माननीय सांसद जी की तरफ से मैं सभी का आभार व्यक्त करता हूँ। धन्यवाद। मैं डॉक्टर अमित कुमार, मैनेजिंग डायरेक्टर नारायण स्वरूप हॉस्पिटल। जी, देखा जाए कई वर्षों से इसका तैयारी चल रहा है बनाने का और आज आपका सपना साकार हुआ। जी जी, कैसा लग रहा है आज का दिन? सर आज का दिन मुझे बहुत प्रसन्नता महसूस हो रही है कि कम से कम मेरे 2 सालों का प्रयास आज पूर्ण हुआ और जिस बेस के लिए मैंने ये हॉस्पिटल बनाया, इधर के लोगों को, जो आम जनता को जो परेशानियां का सामना जो करना पड़ता था, अक्सर हमारे आंखों के सामने मरीजों को ले जाते मरीज दम तोड़ देता था। इन सब चीज़ों को देखते हुए मैंने पैसे की जगह को न देखकर एक रूरल क्षेत्र को चुना ताकि मैं इस क्षेत्र के लोगों को कम से कम जो सार्थक जो मेरा प्रयास है, जो मेरी कोशिश रहेगी कि कम से कम खर्च में उनको एक संपूर्ण व्यवस्थित सुविधा और सुविधापूर्वक इलाज दे सकें ताकि लोग यहाँ से संतुष्ट हों और अपने मरीज को दूर ले जाकर परेशान होने की आवश्यकता न हो। देखा जाए तो प्रदेश का सबसे लास्ट बिहार में कैसा वो बलिया है, रूरल क्षेत्र में आता है, विकास का बहुत दूर है। जानने की तरफ से मिडिल क्लास लोग जी मेरा हॉस्पिटल सर अभी तो व्यवस्थाओं जो है, आईसीयू हमारे पास है, एनआईसीयू है, बाई पैप है, सी पैप है, नॉर्मल डिलीवरी की सुविधा उपलब्ध है, सिजेरियन की सुविधा उपलब्ध है और भी जनरल सर्जरी की जितनी सुविधाएं हैं, धीरे धीरे सारी सुविधाओं को मैं यहाँ उपलब्ध कराऊंगा और बहुत जल्द यहाँ पे NHM के थ्रू या आयुष्मान भारत के थ्रू जो भी मुझे संस्था की तरफ से जो भी मैं सहयोग गवर्नमेंट की तरफ से मैं ले पाऊँ, जिनको मैं जनता को दे पाऊँ, मैं पूरा प्रयास करूँगा
इस सारा सहयोग इस आम जनता को मैं दे सकता आप क्या ऐसे डॉक्टरों को चयनित किया गया? हूँ। अभी सर बहुत से डॉक्टर्स चयनित नहीं हो पाए हैं क्योंकि रूरल एरिया है, बहुत से डॉक्टर्स आने जाने में थोड़ा सा अपनी असमर्थता जता रहे हैं, लेकिन अभी बात चल रही है। मेरा पूरा कोशिश रहेगा कि मैं बेस्ट से बेस्ट डॉक्टर पूर्वांचल के चाहे अदर स्टेट के मैं यहाँ से ला के आपको बहुत बहुत आभार है माननीय हमारे सांसद जी अतुल राय सर जी का कि आज मेरे इस छोटे से प्रतिष्ठान में अपना बहुमूल्य कीमती समय देकर मेरे प्रतिष्ठान की शोभा को इन्होंने आज बढ़ा दिया और इनकी वजह से आज पूरा इस समाज और क्षेत्र इस हॉस्पिटल को जानेगा और इन्हीं की कर्म कमलों से जो भी सम्मान मरीजों के प्रति चाहे जिसके प्रति जो देने का मैं ये कोशिश करूंगा कि मैं इनका सम्मान कभी झुकने न दूं। बातचीत करने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आप यहाँ के लोगों के लिए क्या शुभकामना करना चाहते हैं? मैं यहाँ के लोगों